नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो नए वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी उमंग उत्साह के साथ हम लोग धीरे धीरे अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। और आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग नए साल में अपने अंदर परिवर्तन करें, अपने अंदर अपने को बेहतर बनाएं, अपनी थिंकिंग को बेहतर समझें, दुनिया को जानें और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की नई स्टोरी लिखते रहें। जैसे मैंने कल आपको अपने नई जो फिलॉसफिकल थिंकिंग में मैंने हार्मेनेटिक्स के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें से मैंने पॉल रॉकर के बारे में बताया था कि कैसे हम जिंदगी को एक नरेटिव देते हैं, एक मीनिंग देते हैं, एक उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और ज़िंदगी को अपने तरीके से देखने की जो हमारी ये फिलॉसफी की सीरीज है, उसी को आज मैं और एक कदम एडवांस हम लोग चलना शुरू करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली जो जॉर्ज हडामर की थ्योरी बताऊंगा। बहुत सारे लोग होंगे जो इसको पहली बार सुन रहे होंगे, पर मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मैं बताऊंगा उसको बिल्कुल लेमैन की तरीके समझाऊंगा। जैसा कि मान लो आप हैं, मैं हूँ, मैं भी आपकी तरीके एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। पर सीखने के साथ साथ मेरा विश्वास है कि मैं जो भी चीज़ें समझता हूँ ज़िंदगी में, जितनी क्लियरिटी ला सकता हूँ, वही क्लियरिटी मैं दूसरे लोगों को भी दे सकूं, अपने को भी बेहतर कर सकूं। साथ ही साथ जो मेरी थिंकिंग है, मेरी तरीके से सोच वाले लोग हैं, उनको उनकी भी थिंकिंग को मैं थोड़ा समझा सकूं, जिससे जो इन लोग दूसरों के चीज़ों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, हमें हमें जैसा बनना है। बेसिकली जैसा हम बनना चाहते हैं, बिकम हु यू आर, जैसा कि वो फ्रेडरिक नीत्शे कहता है। तो आज मैं उसी की गहराई में एक फिलासफर लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। तो तो जज्बा अगर हद से निकल जाए तो बर्बादी बन जाता है। जज्बा अगर हद से निकल जाए तो बर्बादी बन जाता है, पर जज्बा जब सब्र के साथ चले तो इतिहास बन जाता है। तो मैं यही से कहूँ, आप लोगों से कहूँगा कि 2026 में आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, सब्र के साथ, मेहनत के साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जो आपकी विल पावर है, उस पर वर्क करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी। जिसको देखकर आप उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, आप खुद ऐसा बनिए कि लोग आपके जैसा बनने का प्रयास करें। बस इसी उम्मीद और उमंग के साथ मैं आज आप लोगों को एक नई फिलॉसफी की दुनिया में ले चलता हूं। तो आज हम लोग गडामर के बारे में समझेंगे। बेसिकली हम लोगों को चीज़ें जो होती हैं फिक्स तरीके से जो है बता दी जाती हैं कि ये धर्म है, ये गॉड्स है, ये रिलीजन है, ये कस्टम है, ये रिचुअल है, ये सोसाइटी है, ये लोग हैं, ये उनकी विचारधारा है, ये उनकी थिंकिंग है, उसी का पालन करना है। लेकिन बेसिकली समस्या तब आती है जब जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारा सेल्फ का द्वंद्व होता है, वो समाज की जो आइडियोलॉजी है, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन है, उनके साथ जो है मतभेद पैदा करता है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। वो कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से पैदा करता है क्योंकि जो हमारी डिजायर होती हैं वो सोसाइटी के नम्स या कस्टम के हिसाब से फुलफिल नहीं हो पाती हैं, या जो हम चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, या जो हम समझाना चाहते हैं दूसरा समझ नहीं पाता है, या हम अपनी भावनाओं को उस प्रकार से नहीं व्यक्त कर पाते हैं जैसे कि दूसरे हमारी भावनाओं का सम्मान करें, हमको समझें, हमको वैलिडेशन सीख करें। तो बेसिकली क्या होता है, हम अपने ईगो में आ जाते हैं। ये जो अहंकार हमारे अंदर इसीलिए आता है क्योंकि जब हमको दूसरा नहीं समझ रहा तो हम उसको क्यों समझें। तो उसी को गडामर का कहता है कि समस्या तुम्हारी नहीं है, समस्या समझने वाले में है जिसने इन चीज़ों को फिक्स बना दिया है। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी थॉट्स हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो, हमेशा उसमें इम्प्रूव का चांस रहता है। हमेशा उसमें दो पक्ष रहते हैं। जज भी जब कोई किसी भी मुलजिम को सुनता है तो दोनों पक्ष को देखता है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेता है और जो एक्यूज है उसकी भी बातें सुनता है, तब जाके वो एक नया नजरिया देखता है, नया आउटलुक पैदा करता है। इसी को गडामर कहता है कि दुनिया की शुरुआती
अगर फिक्स तरीके से स्टैटिक कुछ चीज़ें नहीं होंगे तो तुम बिना हिस्ट्री के प्रेजेंट को कैसे समझ पाओगे। तो बेसिकली उनकी जो ये फिलॉसफी है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि हमको चीज़ों को जब हम बेहतर तरीके से समझेंगे, अब कैसे समझोगे, ऐसे दुनिया की थिंकिंग को, दुनिया के लोगों को, अपनी विचारधारा को, अपने थॉट्स को, अपने रिचुअल, रिलीजन, कस्टम को कैसे समझोगे, कैसे लोगों की भावनाएं, लोगों की थिंकिंग, लोगों के आउटलुक, पर्सनालिटी को समझने के लिए उनसे बात करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, उससे ही तो तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंसान को जज करने के बजाय सुनना शुरू कर दें। अगर कहीं टेररिज्म होता है तो हमको जो टेररिज्म करते हैं उनकी भी पक्ष से सुनना चाहिए, या जो समस्याएं होती हैं, जो विक्टिम बनता है उसका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, एक्यूज का भी पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। कहने का मतलब है हम जैसे हैं हम ही को नहीं मान लेना, हमें दूसरे लोगों को भी सुनना है, दूसरे लोगों को भी जानना है। डेमोक्रेसी में है सिर्फ हमको जो विधायक मंत्री होते हैं सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना, हमें जनता की भी समस्याओं को देखना है। सरकार की जो समस्याएं सरकार लोगों के हित में समझे जाने, तो आप इसको हर तरीके से, कोई रिलेशनशिप है तो हमें सिर्फ अपने तरीके से नहीं कि हम ही अपने सेल्फ एटीट्यूड में खोए हैं, दूसरे पक्ष को भी समझना है, जानना है। कहीं भी कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही, तो उसको कन्वर्सेशन करके क्या दिक्कतें हैं, उसका क्या सल्यूशन हो सकता है, क्या नया जो है उसको मीनिंग दी जा सकती है, क्या नया एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है। वही जो है नई चीज़ों का जो हम अनुभव करते हैं, जो हमको हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन पैदा करता है दोनों लोगों के अंदर, उसी को वो नई सच्चाई बताता है कि ट्रूथ कोई एक इवेंट, घटना है जो घटती है, ये कोई ऐसा नहीं जिसको तुम रिजल्ट मान के बैठ जाते हो। समस्या बेसिकली यही है कि जो चीज़ें हैं उनको हम सही नज़रिए से देखते नहीं हैं। हो सकता है जो धर्म को आप पालन करते हो आपको लगता है वो धर्म नहीं सही है, रिलीजन नहीं सही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट सही है, पर उनका बिलीफ है, उनकी वो जो चीज़ें पहले से चली आ रही, उनके पूर्वज उन्हीं को पालन कर रहे हैं, उसी फेथ में उनको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव महसूस करते हैं, या कोई और कारण। तो जब हम उनसे बात करेंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम बेसिकली जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना पड़ता है। तो जब तुम खुद को समझोगे जब ही दुनिया को समझ पाओगे। दुनिया की भाषा को, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो लैंग्वेज को समझने के लिए जिससे आप नई तरीके से दुनिया को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपनी थिंकिंग बना पाएंगे। पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं तो पेरेंट्स की भावनाएं समझो, उनसे बात करो, कन्वर्सेशन करो, वो उनको हील करेगा, पीस पैदा करेगा, कंपैशन लाएगा, आपके जो बॉन्ड है बेहतर होंगे। कोई भी सोसाइटी में अगर किसी ने कास्ट बनाई है, रिचुअल बनाए हैं, कस्टम बनाए हैं, तो उनके पीछे की आइडियोलॉजी को समझो, वो चीज़ें क्यों बनाई गई और उनका क्या रास्ता हो सकता है, कैसे उन चीज़ों को बैलेंस करके एक नई जो समझ पैदा की जा सकती है, एक नई हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। तो गडामर कहता है कि लैंग्वेज के थ्रू ही हम दुनिया को देखते हैं। जैसे हमको लैंग्वेज है तो हम हिस्ट्री की लैंग्वेज से हिस्ट्री की पूरी कहानी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से हम संसार, दुनिया, पर्वत, पठार के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक लैंग्वेज के जरिए हम मनी, बैंकिंग, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से साइंस के जरिए जो डे टू डे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी होता है कि प्रेशर क्या है, बल क्या है, लैंग्वेज बेसिकली आदमी की लैंग्वेज क्या है। हिंदी लैंग्वेज में जब हम दुनिया में आते हैं तो दुनिया की लैंग्वेज पढ़ते हैं, बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, खाते हैं कैसे, पीते हैं, ज़िंदगी का कैसे अनुभव करते हैं, दूसरों की क्या थॉट्स, विचार है, उनका इंटरप्रिटेशन जो है। तो बेसिकली ये दुनिया जो है एक प्रकार की लैंग्वेज ही तो है। गॉड की लैंग्वेज है, लोगों की लैंग्वेज है, जानवर की अपनी लैंग्वेज है, और भी जो प्रजातियां हैं, जो बीइंग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अलग लैंग्वेज हो सकती है। अपनी बॉडी की एक लैंग्वेज है कि जब हम एक्साइटेड होते हैं बॉडी हमारी उठी होती है, जब हम परेशान होते हैं बॉडी हमारी धंसी होती है, जब हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दांत खिलखिला उठते हैं, एक्सप्रेशन होता है, टोनल क्वालिटी में परिवर्तन होता है। तो यही चीज़ तो है
कि जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको सिर्फ उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। जो भी तुम प्रेजुडाइज बना के बैठे हो कि ये धर्म है, ये सोसाइटी है, ये कस्टम है, ये रिलीजन है, तो ये चीज अगर ना होगी तो कैसे आज 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 के परिवेश को तुम समझ पाओगे। आज के परिवेश को समझने के लिए पहले सोसाइटी होगी, तभी तो सोसाइटी के बारे में कुछ नई अवधारणा पैदा होगी। पहले कोई थेसिस होगा, तब होगा उसका सिंथेसिस, कोई काटने वाला होगा, फिर उसका जो है एक नया प्रारूप होगा जो हीगल की हम डायलेक्ट ऑफ सेल्फ की बात करते हैं कि जो हमारा सेल्फ भी है वो भी तो समय समय के हिसाब से बदलता है। पहले कुछ क्लास थी, अब कुछ क्लास है। जैसे पहले हैव थी, फिर हैव नॉट थी, फिर उसकी एक अलग क्लास बनी, सारे क्लासलेस हो गए। तो ऐसे ही है, कोई भी चीज़ की जो स्टार्टिंग पॉइंट से ही जो हम है उसका अब अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उस इंसान का कल्चर क्या है, वो कैसे सोचता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उनके रिलेशन कैसे हैं, वो दुनिया को कैसे देखता है, रिलीजन का क्या मतलब है, हिंदू क्या फॉलो करते हैं, मुसलमान क्या फॉलो करते हैं, सिख ईसाई उनके अपने ट्रेडिशन का कस्टम रूल्स रेगुलेशंस मोरल्स क्या है। तभी तो हम जब प्रेजुडाइज पैदा करेंगे तभी तो हम उस स्टार्टिंग पॉइंट के जरिए उन कल्चरों को समझेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे, एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे, एक नया तरीका पैदा करेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, बेसिकली हम बातचीत के जरिए कोऑपरेशन बना के बेसिकली शांति पैदा करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो समस्याएं हो जाएंगी, उथल पुथल हो जाएगी, मार काट हो जाएगी, टेररिज्म फैल जाएगा, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, इंजरी, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, इमोशनल ट्रामा तुम फील करने लगोगे, सारी जो है हर जगह त्राहिमाम, परेशानी, समस्याएं, एंजाइटी, सैडनेस, यही सब चीज़ें हैं। ओवर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। फैमिली की जो वैल्यू है कि तुम जो कस्टम्स रूल्स में बंधे हो, तुम्हारे जो गोत्र जाति हैं, तो जब तक उनको समझोगे नहीं, उनको जानोगे नहीं, उनके बिलीफ, उनके मोरल, उनके रिचुअल को समझोगे नहीं, तब तक कैसे तुम किसी चीज़ पे उसको। तो पहले बेसिकली हमको जो दुनिया में चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि हाँ ये एस आर हैं, एस दे आर। फिर हम क्या, अब हम क्या आगे हो सकते हैं और किस तरीके से हम उसको देखते हैं, क्या तरीका है। मैच्योरिटी का मतलब यही है कि हमें चीज़ों पे कटाक्ष नहीं करना है, उनको समझना है जैसी है। ट्रेडिशन हमें बांधते नहीं है बल्कि हमें बोलने की लैंग्वेज देते हैं, उसी बोलने से हम एक नई जिंदगी का निर्माण करते हैं, नई सोच पैदा करते हैं, जिससे जो दोनों लोगों के बीच में एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। उसी अंडरस्टैंडिंग को जो है गडामर बोलता है कि अपनी रूट से भागना नहीं। अगर तुम देहात से हो तो देहात में पैदा हुए उसको समझो, तुम्हारा रूल्स क्या रहे, तुम्हारा किस कस्टम से आए हो, कौन सी तुम्हारी कास्ट है, किस सोसाइटी के हो, क्या तुम्हारा कल्चर है, क्या बिलीफ सिस्टम है। दूसरे के बिलीफ कस्टम से लड़ो नहीं, दोनों को समझो और क्या नई आइडेंटिटी दे सकते हो, क्या नया तरीका उनको बता सकते हो। तो यही जिंदगी है कि किसी एक मिस्टेक पे पूरी जिंदगी को जज नहीं करना है, उसके और भी पहलू हैं, उनको समझना है, उस कंस्टेंट में उस मीनिंग की गहराई तक जाना है, फिर डिसीजन बनाना है। तो बेसिकली जो तुम हो, जो दुनिया है, उसके बीच में गडामर सामंजस्य बिठाने की बात कर रहा है। जब सामंजस्य बैठ जाएगा तभी जो है जिंदगी की एक नई मीनिंग मिलेगी। उसी को कहता है कि ये सच्चाई एक इवेंट है जिसको तुम अनुभव कर रहे हो। तुम जीते हो, मैं जीतूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई जीतने की नहीं है कि कौन पावरफुल है, कौन दमदार है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने की है, जिससे दोनों की भावनाएं, दोनों की जिंदगी को, दोनों को सम्मान बराबर मिले, दोनों की बराबर भागीदारी हो सके। जैसे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस में पढ़ते हैं, एक न्यूट्रल सोसाइटी बन सके जहाँ किसी के खिलाफ कोई जो है भेदभाव ना रह जाए, ना कोई ऊंच नीच रह जाए, ना कोई परेशानी रह जाए, बेसिकली सब क्लासलेस हो जाए, कोई क्लास प्रिविलेज रह ही ना जाए। तो ट्रुथ वही चीज़ है कि जब हम ये नहीं कि जो चीज़ पढ़ी है उसको हम कैसे उसको नई जीवनी अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं, वही हमारे लिए सच्चाई है। ट्रुथ का मतलब ही है कि क्या हैपन हो सकता है तुम्हारे लिए, दोनों के तुम्हारे लिए, दोनों तुम्हारे लिए। कहने का मतलब है कि ट्रुथ का मतलब ही है हैपन टू यू, जो हो रहा है, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, उसी को वो कह रहा है। जैसे हम अपनी जिंदगी
में आर्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। पोएट्री के जरिए अपनी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं, इमोशन, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, खुशी, गम, हर चीज़ बताते हैं। म्यूजिक के जरिए हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को जो है देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। तो तुम उनको कंट्रोल नहीं करते हो। बेसिकली आर्ट म्यूजिक के जरिए भी तुम अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने को प्ले कर रहे हो, अपनी भावनाओं को बता रहे हो, अपने को व्यक्त कर रहे हो। जैसे सोशल मीडिया में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी बात को आप लोगों तक व्यक्त कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है यहाँ लड़ाई करना नहीं कि तुम सही हो मैं गलत हूँ, तुम ये गाना सुनते हो तो तुम गलत हो, मैं ये गाना सुनता हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं विराट कोहली को मानता हूँ तो मैं सही नहीं हूँ, तुम सचिन तेंदुलकर को मानते हो तो तुम सही नहीं हो। दोनों में जब बातचीत होगी, दोनों के जिंदगी में जो पर्सपेक्टिव है उसका कौन सा शार्ट बेहतर है, वो जिंदगी में उसको कौन से लोग पसंद करते हैं, उसकी क्या आइडियोलॉजी, वो किस आधार पे टेम्परामेंट से खेलता है। तो बेसिकली जिंदगी में सामंजस्य बनाना ही किसी चीज का उद्देश्य होना चाहिए। जब गाना सुनते हो तो आंसू आ जाते हैं, रिलेशनशिप सुनते हो, आर्ग्यू नहीं करते हो, समझते हो तो कंपेनियनशिप बढ़ती है, समझदारी पैदा होती है, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी को अपने समझते हो, फिर उसको एक नई मीनिंग देते हो कि ये भी एक एनर्जी है जो काल जंग का शैडो जंग हमारे उसमें पड़ा है। स्पिरिचुअलिटी हमको हीलिंग देती है, नई एक्सपीरियंस देती है, नए थॉट प्रोसेस डेवलप करती है। तो बेसिकली तुम ये पूरी स्टोरी है जिसको समझो, ये दुनिया ही स्टोरी है। हो सकता है मेरी बात ना सही हो, तुम्हारी बात सही हो, पर हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही सॉल्व कर पाएंगे। शायद हम दोनों मिल के कुछ नया प्रयास करें। कहने का गडामर का यही मतलब है। इसीलिए इतनी अच्छी फिलॉसफी है कि जिद से मिलता सच का पता नहीं है, सब्र से खुलता है हर एक रास्ता। तो सब्र करिए, लोगों को समझिए, जानिए, जब ही जिंदगी को बेहतर। जिद नहीं है हर चीज का कि तुम अपना ईगो दिखा के दुनिया के सामने कि मैं सबसे बड़ा बाहुबली हूँ। किसी के पास पद है, किसी के पास पावर है, किसी के पास वॉइस है तो वो अपने को बड़ा समझे। बेसिकली हमको अपनी भी भावनाओं की कद्र करना है, दूसरों की भावनाओं को भी कद्र करना है, उस पर संवाद करना है, अंडरस्टैंडिंग बनाना है, तभी हम दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे। तुम इस वजह से दुनिया से चिढ़े हो क्योंकि दुनिया तुमको देना नहीं चाहती। हो सकता है दुनिया देना चाहती हो पर तुम लेना ना चाहते हो क्योंकि तुमको संवाद करना नहीं आता, तुमको झुकना नहीं आता, तुमको अंडरस्टैंडिंग बनाने नहीं आता, तुम हर बात पे अपना ईगो सेटिस्फाई करते हो। तो मैं अगर बोलता ही रहा तो समझ कब आएगा? समझ तब आता है जब दूसरा भी बोल पाए। तो हमको दूसरों को भी आज़ादी देनी है। जितनी आज़ादी हम चाहते हैं, जैसे पुरुष हमेशा से महिलाओं को दबाया है तो महिलाओं को भी उतनी आज़ादी, उतनी जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी हर प्रकार से देना चाहिए। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनको भी बराबर उनकी फ्रीडम, सेक्सुअल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, लिबर्टी, हर चीज़ पे उनका बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो पैट्रियार्कल आउटलुक है सोसाइटी का, उसको रोक दिया जाए। कि बेसिकली तुम जिंदगी से नाराज नहीं हो कि तुझसे नाराज है जिंदगी, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। जिंदगी को शिकायत और शिकवा नहीं रखना है, उसको समझना है, जानना है, उससे बातचीत करनी है, डायलॉग बनाना है। जब हम एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग को समझेंगे तभी हम जिंदगी को बेहतर जान पाएंगे। ना अपनी परंपरा को ब्लाइंडली फॉलो करना है, ना दूसरों को रिजेक्ट करना है, उस पर बैलेंस बनाना है। यही जो फिलॉसफी है लोगों के दिल तक उतर सकती है, आपके भी दिल में उतर जाएगी। तो मेरी बात सही है लेकिन तुम समझते ही नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। बेसिकली अप्रोच है कि हम दोनों मिलकर कुछ नया प्रयास करते हैं। आप इसको लीडरशिप, फैमिली में, इकोनॉमिक व्यवस्था में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल की दुनिया में, इथिकल एंगल में, मोरल एंगल में, साइकोलॉजिकल एंगल में, हर प्रकार से आप इसको सोच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आर्ट की दुनिया में, कल्चर की दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही कल्चर कस्टम नहीं सही, दूसरों का भी सही है। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।